बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कद्दू का रायता जो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडक का एहसास देगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये एक अदद कद्दू और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको काट के अलग कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से छील लेंगे बारीक बारीक। इसका छिलका हमने ज़्यादा मोटा नहीं उतारना। तो इसी तरह से हमने तमाम कद्दू को छील लेना है और इसको अब हम कद्दूकश की मदद से मोटा मोटा कश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको बारीक वाली साइड से भी क्रश कर सकते हैं और ये अगर चाहें तो आप इसको मोटा भी क्रश कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो इसकी डंडी रखने का मकसद यही था कि इसको इजीली हम क्रश कर सकेंगे। तो अब हमने इसको देखें, इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है फ़ौरन। तो हमने इसको क्या करना है कि सबसे पहले इसको हमने पानी में डिप कर देना है पकाने से पहले, क्योंकि इसका कलर जो है वो फिर ख़राब नहीं होगा और चेंज नहीं होगा। तो हमने तमाम कद्दू को थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर देना है। तो अब हमने सबसे पहले ले लेना है एक पैन और इसको बॉईल करने के लिए हमने पानी इसका स्ट्रेन कर दिया है और यहाँ पर हमने तमाम कद्दू जो है वो पैन में डाल दिया है और अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे सिर्फ, और इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर देंगे और इसको हमने पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए और इसको हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो अब तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें जी, कद्दू जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और गल चुका है। तो अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको अब हमने स्ट्रेन कर लेना है। तो इसको सबसे पहले हम पानी के नीचे गुजार लेंगे ताकि इसमें जो गरम है तो वो इसकी गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब ने इसमें हमने इसको स्ट्रेनर की मदद से तमाम कद्दू को स्ट्रेन कर लेना है और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है और इसको अब हमने अच्छी तरह से स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है। तो इसी तरह से आपने ये तमाम स्टेप फॉलो करने हैं तो आप एक बेहतरीन रायता तैयार कर सकेंगे। तो अब हमने इसको प्रेस कर करके इसका तमाम पानी जो एक्सेस वाटर है वो हमने रिमूव कर देना है, ताकि यहाँ पे हमें इसलिए ये रिमूव करना है कि आगे हम दही में इसको ऐड करेंगे तो दही जो है वो पतला नहीं होगा और अगर हम इसको गरम गरम ऐड कर देंगे तो दही जो है वो फट जाएगा। तो इसलिए इसको ठंडा करना भी ज़रूरी था और इसको पानी जो एक्सेस वाटर है इसका निकालना ज़रूरी था। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी दही ले लिया है और इसको अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है और अब हम इसमें जो कद्दू हमने अभी ठंडा करने के लिए रखा था तो अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले। तो ये ठंडी ठंडी रेसिपी जो है गर्मियों में बहुत ही शानदार लगती है और एक ठंडा का एहसास और रिफ़्रेशिंग एहसास देती है। तो यहाँ पे हमने कद्दू जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है इसमें सारा और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके ताकि तमाम रेशे जो हैं वो खुल जाएं। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा ग़िज़ा है और इसके फ़ायदे भी बहुत ही ज़्यादा हैं और ये एक हेल्दी रेसिपी है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये देखें, इसको हमने जब मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल इसके रेशे खुल जाएंगे और ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है और गर्मियों में तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो यहाँ पे हमने ये प्याज बारीक चॉप की है, तो इसी तरह से आपने भी इसको बारीक ही फाइनली कटिंग करना है। जितनी खूबसूरत हमारी वेजिटेबल्स की कटिंग होगी उतने ही शानदार हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी कटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ खीरे ले लिए हैं
खीरे भी सेहत का ख़जाना है और विटामिन सी इसमें वाफिर मिकदार में होता है। और यहाँ पे हमने मज़े मज़े के टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे हम तमाम हेल्दी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं और जिनके हेल्थ बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हैं। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और यहाँ पे हमने हर वो चीज़ यूज़ की है जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे अब हमने धनिया बारीक कटा हुआ ये भी ऐड कर दिया, इसकी खुशबू बहुत ही शानदार लगती है। और यहाँ पे हमने पुदीना, जिससे एक रिफ़्रेशिंग ट्विस्ट आता है हमारी रेसिपी में, तो ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो दही में तो वैसे भी इस रायते में पुदीने के बगैर जो है नामुकम्मल होती है रेसिपी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा चटखारा और चटपटेदार बनाने के लिए हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो ये अब आप हरी मिर्ची अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और इसमें हमने भुना हुआ ज़ीरा ऐड करना है, जिससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही शानदार बनेगी। तो ये भी हमने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। हमने यहाँ पे जो है बग़ैर भुना हुआ ज़ीरा नहीं यूज़ किया, हमने यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई तड़का वग़ैरह तो लगाना नहीं है। तो इसलिए हमने ज़ीरे को ड्राई रोस्ट करने के बाद ही इस्तेमाल किया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही निकल के आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर दिया है। तो अब आते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो इसमें अभी हमने जो आखिर में जो चीज़ें रहती हैं वो ऐड करनी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और स्पाइसेस जो हैं अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसकी फ़ाइनल लुक के लिए यहाँ पे चिली फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं। इससे ये हमारी रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम कुछ थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड कर देंगे और थोड़े से पुदीने के भी और धनिए के भी, दोनों ही। और ये थी हमारी फाइनल रेसिपी। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये आप गर्मियों में चावल के साथ खा सकते हैं और किसी भी सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार लगता है। तो कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।